नमस्कारम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है और शायद इसमें आप खुद को देख पाएं। एक बेटा अपने पिता से बहुत नाराज रहता था। उसे लगता था मेरे पिता टेढ़े क्यों चलते हैं, उनके साथ चलने में मुझे शर्म आती है, लोग क्या सोचते होंगे। वो उनसे बातें भी कम करने लगा। उसके अंदर एक छुपी हुई नाराजगी थी। एक दिन माँ ने उससे प्यार से कहा, बेटा एक काम करो, एक बार अपने पिता के जूते पहनकर चल कर देखो। बेटा थोड़ा हैरान हुआ, पर माँ की बात मान ली। जब उसने पिता के जूते पहने तो चलना मुश्किल हो गया। उसके पैर में एक तेज चुभन होने लगी। उसने देखा जूते के अंदर एक पुरानी कील घुसी हुई थी, जो रोज पिता के पैरों को चुभती थी। और तब उसे समझ आया, पिता टेढ़े इसलिए चलते हैं क्योंकि दर्द उन्हें सीधा चलने ही नहीं देता। पिता ने सोचा था कि अगर नए जूते मैं लूंगा तो बेटे को नहीं मिलेंगे, और उस पल नाराजगी आंसुओं में बदल गई। बेटा रो पड़ा और समझ गया कि जिस नाराजगी को वो इतने दिन से पकड़ के बैठा था, वो सिर्फ उसके ना समझने की वजह थी। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक पिता बेटे की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हर रिश्ते में नाराजगी आती है, कभी दोस्त से, कभी माँ बाप से, कभी अपने जीवन साथी से। और वजह ये है कि हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, दूसरे का दर्द हम देख ही नहीं पाते। मगर हाँ, ये भी सच है कि आखिर क्यों सिर्फ हम ही समझे, हम ही क्यों दर्द छुपाकर दूसरों को खुश करें। क्या ये ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे जूते में पैर डाले और हमें गले से लगा ले। पर हाँ, ये भी सच है कि तुम रोशनी हो उस दिए की, तुम पानी हो उस समंदर का। तुम ना हो तो दिए अंधकार में रह जाएं, विशाल समंदर सूना हो जाए। इस पर कबीर ने क्या सुंदर कहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं मूरत में, ना मैं पवित्र पाठ में, ना मैं तिलक, ना मैं पूजा, ना मैं योग और तपास में। जो मन का पानी पिए सो मैं उसके पास में। कबीर कहते हैं, असली शक्ति और शांति हमारे अंदर ही है। जो प्रेम, अपनापन हम बाहर ढूंढते हैं, वो हमें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि मिलता वो है जो खोया हुआ हो। मगर तुम्हारे हिस्से का प्रेम तो सदैव से तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस याद दिलाना होगा कि तुम काफी हो, पूर्ण हो। जिस तरह बेटे ने अपने पिता के जूतों का दर्द महसूस किया, वैसे ही हम भी समझ सकते हैं कि हर इंसान का दर्द अलग है और सबके अंदर छुपी रोशनी भी अलग है। और जब आप इस सच को पहचानोगे, तब आप समझ पाओगे आप अकेले नहीं हो, आप बेकार नहीं हो। आपके अंदर भी वही प्रकाश है जो दिए को रोशनी देता है, और वही लहर जो समंदर को जिंदा रखती है। तो आज से अपने अंदर की रोशनी को गले लगाइए, अपने अंदर के दर्द को महसूस कीजिए, पर उसे अपनी शक्ति बनाइए। और याद रखिए, तुम ताकतवर हो, अमूल्य हो। तुम्हारे होने से दुनिया में एक नई रोशनी फैलती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अब कहानी आपसे शुरू होती है। नमस्कारम।